हाय गाइस, वेलकम टू प्लेसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज जो है हम लोग पाइथन में आगे कंटिन्यू करेंगे और लास्ट क्लास में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट कंप्लीट करा था। आज के सेशन में हम लोग लूप के तरफ इंटर करेंगे और लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो समझते हैं कि पाइथन में लूप्स कितने तरीके का होता है, पहले ये समझने का ट्राई करते हैं। पाइथन में जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है उसी तरीके से दो लूप है, वाइल एंड फॉर। दीज आर द टू लूप्स जो आप यूज़ करोगे फॉर रनिंग योर प्रोग्राम्स। जब भी आपको नीड होगा कि कोई भी सेट ऑफ स्टेटमेंट को कंडीशन जब तक ट्रू हो तब तक रन करना है, उस केस में आप वाइल लूप चलाओगे। अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम आपको सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करना है या एग्जीक्यूट करना है तो उस केस में आप फॉर लूप चलाओगे। ठीक है, इसी में कुछ और टर्म्स आते हैं जैसे कि ब्रेक, और ये आपको हेल्प करता है कि अगर आपका स्टेटमेंट किसी जगह पे सेटिस्फाई कर जाता है एंड देन आप चाहते हो कि वो लूप वहीं पे टर्मिनेट कर जाए, देन आप वहाँ पे एज ए ब्रेक, जैसे नॉर्मली मोटर व्हीकल्स में ब्रेक होता है फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड, ठीक है ना, सिमिलर तरीके से यहाँ पे इटरेशन को रोकने के लिए ब्रेक काम में आता है। ठीक है, ये लूप को उसी जगह पे ब्रेक करता है और जो लूप चल रहा होता है उसको स्टॉप कर देता है। एक और टर्म आप सुनने को मिलेगा आपको, वो है कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है कि ये भी ब्रेक ही लगाता है, बट डिफरेंस ये है कि ये ब्रेक लगाने के बाद, ठीक है ना, इट्स नॉट लाइक ये जस्ट ब्रेक लगा करके स्टॉप कर देता है, परमानेंटली नहीं करता। ये क्या करता है कि जस्ट उस पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप कर देता है। क्या करेगा, जिस इटरेशन में आपने कंटिन्यू लगाया बस उस पर्टिकुलर इटरेशन को जिस जगह पे लगा हुआ रहेगा कंटिन्यू उसको स्किप कर देगा। ठीक है ना, तो ये आपका दो टर्म जो ब्रेक एंड कंटिन्यू है इसका यूज़ है। मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा एक एक करके। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग वाइल लूप से। ठीक है, लेट्स सी कि वाइल लूप कैसे वर्क करता है पाइथन के अंदर। तो देखो वाइल लूप का कहानी क्या है कि वाइल लूप is being executed when we need to execute a set of instructions या set of statements as long as a condition is true। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक अगर रन करना है, मीन्स आपको पता नहीं कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स इटरेट करना है, सर्टेन अमाउंट नहीं पता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम वाइल लूप का यूज करते हैं। स्टेटमेंट इसका सिंपल है, वाइल एंड देन जो भी आपका कंडीशन चेक करना है वो कंडीशन चेक लगाते हो, सेमी कोलन, और जो भी स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करना है वो आप वाइल लूप के अंदर रखते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है, सो आई इनिशियलाइज i इक्वल टू 1 और इसको बोलूँगा भाई साहब i लेस देन इक्वल टू 10 जब तक रहे तब तक आप इसको प्रिंट करते रहो। ठीक है, और इसके बाद वाला जो सेगमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि आपको हर इटरेशन के बाद आपका जो इटरेबल है जिसके ऊपर आप इटरेट कर रहे हो उसको आपको इंक्रीमेंट करना। अगर आप इंक्रीमेंट नहीं करते हो तो उस केस में क्या होगा कि आपका लूप इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा और वो कभी एंड ही नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आप देखो 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट होगा चीज़ें। एक सेकंड, मैंने इनफाइनाइट लूप ही डाल दिया क्या? यस, मैंने वही करा। एक मिनट, मैंने ऐसा क्या किया जो ये अजीब ढंग से बिहेव कर रहा है? लेट मी चेक। ये ओवरफ्लो कर जाएगा, जिसके पहले कि ओवरफ्लो करे मैं इसको रोकना चाह रहा हूँ। यस, आई वांट टू इंटरप्ट। यप, ऑल राइट। ऐसा क्या गलती करा हमने? i इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज करा। अच्छा, 1 लेस देन इक्वल टू 10 कर दिया था रादर देन i। दैट वाज माय फॉल्ट। जो कंडीशन चेक लगाया था वो गलत लगा दिया था, इसलिए वो हमेशा ट्रू था और वो हमेशा चलता ही जा रहा था। देखो अब 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स प्रिंट हो गए। कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट तो बताओ। अगर कंडीशन लाइफ टाइम के लिए ट्रू हो जाता है तो आपका लूप जो है वो लाइफ टाइम चलता रह जाएगा। ठीक है ना, यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। नहीं भैया। ऑल राइट, ठीक है। तो ये सिंपल सा वाइल लूप है। क्या करा हमने कि जब तक हमें चाहिए था उस
का कंडीशन चेक करा और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें इम्प्लीमेंट करी। अब इसमें ब्रेक और कंटिन्यू का कहानी लगाते हैं। मान लो आपको ये बोलता मैं कि काम करो, लूप चलाओ और जैसे ही आपको 5 मिल जाए ना वहाँ पे रुक जाना। तो क्या करते आप ये करते इफ़ आई इक्वल्स टू 5, राइट, और वहाँ पे आप चाहते कि चीज़ें ब्रेकआउट हो तो आप यहाँ पे करते यूज़ ब्रेक, और ब्रेक होने के कारण क्या होता कि ये उस जगह पे टर्मिनेट कर जाता। देखो ये देखोगे लूप कि 1 से लेकर के 4 तक प्रिंट होगा और उसके बाद फिर ब्रेक कर जाएगा। अब 5 क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्योंकि इफ़ जो है प्रिंट होने के पहले ही चेक हो गया और जैसे ही चेक हुआ यहीं से ब्रेक हो गया, तो नीचे वाला लाइन भी एग्जीक्यूट नहीं होता। जिस जगह पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा हुआ एग्जैक्टली वहीं पे उस प्रोग्राम को रोकेगा और वो लूप को टर्मिनेट कर देगा, मीन्स आगे जो एग्जीक्यूशन है वो खत्म हो जाता है। ये चीज़ समझ में आया या नहीं आया? ब्रेक स्टेटमेंट का यूज समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। यस भैया। ऑल राइट, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू में क्या होता है वो समझने का ट्राई करना। मान लो i इक्वल टू 1 से हमने स्टार्ट करा और बोला इसको वाइल i लेस देन 10, और मैं बोलूँ कि जहाँ पे 5 मिले ना उसको स्किप कर जाना, मीन्स जहाँ पे 5 मिले उसको जस्ट स्किप कर जाना, प्रिंट मत करना। तो उसके लिए क्या करोगे आप करोगे इफ़ i इक्वल्स टू 5 और आप यहाँ पे लगा दोगे क्या स्टेटमेंट कंटिन्यू। अब जो है आप लिखो प्रिंट i और इसके बाद कर दो i प्लस इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब जब आप एग्जीक्यूट करोगे देखोगे 1 2 3 4 हुआ एंड देन फिर आपका सेगमेंट कंटिन्यू नहीं हुआ, 4 के बाद आगे गया ही नहीं, राइट। जबकि इसको कायदे से 4 के बाद कंटिन्यू होना चाहिए था, रुकना नहीं चाहिए था। 5 को जस्ट स्किप करता एंड देन चीज़ों को प्रिंट करना चाहिए था, इसको जस्ट 5 को स्किप करता। ये थोड़ा सा अजीब हो गया सिनेरियो, ऐसा क्यों ये देखना पड़ेगा मुझे। i लेस देन इक्वल टू 10, हाँ कंडीशन तो सही लगाया मैंने, फिर ये अजीब बिहेव क्यों कर रहा है, ये थोड़ा सा सरप्राइज्ड है। मैंने इसको दिया कि लाइक लेट मी चेक विथ ऑनलाइन कंपाइलर। कंटिन्यू के बाद इसने प्रिंट ही नहीं करा, जबकि ये होना नहीं चाहिए था। ओके, मैं इटरेशन वाला जो प्लस है ना इसको ऊपर कर देता हूँ कि पहले ये प्लस करेगा एंड देन फिर इटरेट करेगा। देखो क्या हुआ, 5 को जस्ट स्किप कर दिया, उसके अलावा सब कुछ ये प्रिंट कर दिया होगा। नोटिस करो और बताओ किया या नहीं किया। देखो 5 पे जस्ट क्या कर दे रहा है, स्किप कर जा रहा है उस चीज़ को। लेट मी शो यू, ये कंटिन्यू चल रहा है क्योंकि ये कंटिन्यू वाला सेगमेंट ना कभी वो लूप ख़त्म ही नहीं हो पाया ना, इसलिए कंटिन्यू चलता जा रहा था। अब देखो इसको मैं वापस से रन करूँ तो देखोगे कि 1 से लेकर के 11 तक प्रिंट हुआ, बट क्या हुआ 5 जो है यहाँ पे मिसिंग मिलेगा आपको, है या नहीं है ये बताओ। ठीक है, सिर्फ करंट इटरेशन को ये रोकता है और बाकी आगे को कंटिन्यू कर देता है। तो ये है आपका कंटिन्यू का कमाल, और ये था आपका वाइल लूप। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। नहीं भैया। ऑल राइट, चलो अब जो है हम लोग अगला लूप पढ़ेंगे और वो है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप का जो यूज़ है ना वो तब करते हैं जब हमें पता होता है कि कितने अमाउंट ऑफ टाइम हमें इटरेट करना है, मतलब एक फिक्स लिमिट पता होता है, उस केस में हम यूज़ करते हैं किसका, फॉर लूप का। ठीक है, और बोल सकते हैं इसको इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर इटरेटिंग ओवर a sequence
सीक्वेंस में क्या हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, सेट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है ना। तो सीक्वेंस के ऊपर आप इटरेट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको सेट ऑफ अ स्टेटमेंट को लाइक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम इटरेट करना है तो उस केस में भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक जब आपको लिस्ट पढ़ाया था तो भी आपको बताया था कि मान लो हमारे पास एक लिस्ट है, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ठीक है। तो आप इसमें चला सकते हो फॉर आई इन फ्रूट्स, और आपको एक एक करके इसके सारे आइटम्स मिलते जाएंगे, राइट। कुछ याद आ रहा है, बताया था। सिमिलरली आपको टपल में भी बताया था, सेट में भी बताया था, ठीक है। इनफैक्ट आप स्ट्रिंग के ऊपर भी इटरेट कर सकते हो, जैसे फॉर आई इन, एंड देन फिर आप यहाँ पे पास करो जैसे एप्पल, और इसके ऊपर इटरेट करो प्रिंट आई, तो आपको एक एक कैरेक्टर जो है मिलता जाएगा, सी, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू यूज फॉर लूप। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। नो भैया। ऑल राइट। फिर इसी में क्या है कहानी कि आप इसमें भी कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बोलता कि ये जो फ्रूट्स वाला लूप है ये चलाओ, और जब आपको बनाना मिल जाए तो रुक जाना। मैं क्या बोलूँ कि जब आपको बनाना मिल जाए तो आपको ब्रेक कर जाना है। तो आप ऐसा कुछ करते बनाना, एंड देन जब मिलता तो क्या करते, ब्रेक, हो गया। एप्पल प्रिंट हुआ, फिर आगे कुछ प्रिंट नहीं हुआ। सिमिलरली कंटिन्यूअस स्टेटमेंट अगर यूज करना होता तो क्या करते आप, सेम ऊपर वाला चीज यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कंटिन्यू पास कर देता हूँ, तो क्या होता, एप्पल प्रिंट होता, उसके अलावा जो एक और आइटम है वो प्रिंट होता, राइट, एप्पल एंड ऑरेंज। बाकी बीच वाला जो बनाना था उसको क्या किया, स्किप कर गया। सिमिलरली आपको एक रेंज फंक्शन मिलता है जिसके थ्रू आप इटरेटर चला सकते हो। रेंज फंक्शन क्या करता है, ये तीन चीजें एक्सेप्ट करता है। क्या क्या, स्टार्ट, कि कहां से स्टार्ट करना है, एंड और स्टेप, ठीक है। और स्टार्ट में क्या, एंड का क्या कहानी है कि ये एक्सक्लूसिव होता है, मीन्स जो भी वैल्यू आप दोगे वो ये यूज नहीं करेगा। जैसे मैंने रेंज दिया इसको 1 से लेकर के 10 तक, तो ये जो इटरेटर है ये 1 से लेकर 9 तक ही इटरेट होगा। देखो फॉर आई इन रेंज 1 to 10, एंड इफ आई एम गोइंग टू प्रिंट आई, then I'll be getting 1 to 9 only. See, 1 to 9 only. I'm not going to get 10. If I want 10, then I will have to pass here 11. If I need like step 2, then I will be using like this. Then I'll be getting 1, 3, 5, 7, 9. अगर मैं इसी चीज़ को 2 से स्टार्ट कर दूं, then I'll be getting 2, 4, 6, 8, 10. ठीक है, और इस तरीके से रेंज का यूज कर सकते हो। इनफैक्ट आप चाहो तो सिंगल वैल्यू भी पास कर सकते हो, जैसे फॉर आई इन रेंज, और सिर्फ इंड का वैल्यू दे दो। जैसे मैंने दिया इंड का वैल्यू 20। अब देखना आई जहां से स्टार्ट हुआ पड़ा होगा वहां से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आई जो है इनिशियलाइज होगा बाय डिफॉल्ट 0 से, और 0 से लेकर के ये 19 तक आपको एक इटरेटर रिटर्न करेगा, ठीक है ना। सो रेंज जो है 0 से बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता है, और जो भी इंड वैल्यू आप दोगे उसके अकॉर्डिंग ये ऑपरेट करेगा। यहां तक में कुछ भी कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो बताओ। ऑल राइट गाइज, चलो अब नया चीज सीखते हैं, और वो है हमारा काफी क्रूशियल कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं फंक्शंस। क्या बोलेंगे, फंक्शंस। ये काफी क्रूशियल कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये आपको मॉड्यूलर कोडिंग करने में हेल्प करता है। और फंक्शन क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे क्या, अ ब्लॉक ऑफ कोड विच रन्स ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड। जब इसको बुलाया जाता है, जब इसको कॉल किया जाता है, तभी ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है, वो रन करता है।
In fact, we can pass data, जो कि हम उसको पैरामीटर्स बोलते हैं, इनटू अ फंक्शन। आप इसमें डेटा पास कर सकते हो। साथ ही साथ अ फंक्शन कैन रिटर्न डेटा एज अ रिजल्ट। ठीक है, अब फंक्शन क्रिएट कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो देखो, फंक्शन क्रिएट करने के लिए जो कीवर्ड यूज होता है वो है डेफ। क्या यूज होगा? डेफ। एंड देन यू विल राइट द फंक्शन नेम। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एक फंक्शन बनाना है, माई फंक्शन। ठीक है, तो मैं पैरेंथेसिस दूंगा एंड देन कोलोन यूज करूंगा। इसके बाद जो है मेरा फंक्शन क्रिएट हो गया। मान लो मेरा फंक्शन जो है जब भी इसको कॉल करते हो तो ये आपको बोलेगा गुड मॉर्निंग। ठीक है, जब भी आप इसको कॉल करोगे ये आपको गुड मॉर्निंग बोलेगा। ठीक है, अब जो है ये कोड एग्जीक्यूट हो गया, फिर भी ये रन नहीं हुआ। ठीक है, ये तभी रन होगा जब मैं इसको कॉल करूंगा। तो फंक्शन कॉलिंग कैसे करते हैं? तो फंक्शन नेम एंड देन पैरेंथेसिस, और इसके बाद जो है आपका फंक्शन कॉल होता है। और जब भी कॉल करोगे तब ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। जितनी बार आपको कॉल करना है आप कॉल करते जाओ, ये उतनी बार एग्जीक्यूट होता जाएगा। यू विल नॉट हैव टू राइट द कोड ब्लॉक अगेन एंड अगेन। तो फंक्शन बनाने से फ़ायदा यही होता है कि आप एक ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रीयूज कर सकते हो, बार बार उसको कॉल कर सकते हो जब भी आपको नीड होगा तब। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन। और उसके ऊपर वाले स्टेटमेंट को बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। ऑल राइट। नहीं भैया। फिर मैंने बोला कि आप इसमें पैरामीटर्स पास कर सकते हो, राइट। तो जब आप फंक्शन में चीज़ें पास करते हो तो जिसको पास कर रहे होते हो ना उसको बोलते हैं पैरामीटर। बट फंक्शन में जो चीज़ें प्रोसेस होते हैं उसको बोलते हैं आर्गुमेंट्स। मीन्स लाइक फंक्शन के अंदर एज ए आर्गुमेंट आप चीज़ें पास कर सकते हो। और वो कहाँ पे पास करोगे? तो वो आप पैरेंथेसिस के अंदर कॉमा सेपरेटेड में एक्सेप्ट करते हो। मल्टीपल आर्गुमेंट्स आप एक्सेप्ट कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि आप एक ही एक्सेप्ट कर सकते हो। जैसे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ गुड मॉर्निंग करके। इस फंक्शन का काम क्या है कि ये आपसे एक आर्गुमेंट लेगा, क्या? आपका नेम। ठीक है, फुल नेम, और ये आपको प्रिंट करेगा ठीक है। एंड नाउ वेन एवर यू विल कॉल दिस फंक्शन, तो आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप इसको कोई एक नेम दो। जैसे मैं इसको नेम देता हूं एंड सी इट विल से गुड मॉर्निंग संजना। तो आप आर्गुमेंट्स के ऊपर इस कोड ब्लॉक के अंदर कोई भी चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि क्या ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हो इनसाइड द फंक्शन। ठीक है ना, ये मैंने जस्ट आपको दिखाया कि कैसे आप आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। ये एक आर्गुमेंट हुआ। सिमिलरली मान लो आपने एक फंक्शन बनाया जो दो नंबर को जोड़ता है। जैसे बनाया सम टू सम, और ये दो नंबर को लेता है a कॉमा बी, और ये आपको प्रिंट करके देता है उसका आउटपुट, प्रिंट a प्लस बी। ठीक है, तो जब भी आप इसको कॉल करोगे तो ये आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप इसको दो पैरामीटर्स पास करो, अदरवाइज आपको एरर्स थ्रो करेगा। सी, तो ये चीज़ समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मैंने दो टर्म मेंशन किया, पैरामीटर और आर्गुमेंट्स। आप दोनों को सेम समझ सकते हो, बस डिफरेंस इतना सा है, वो समझो। इट इज द वेरिएबल
listed inside the parenthesis in the function definition. मीन्स जैसे टू सम में ए और बी है, इसको बोलते हैं पैरामीटर्स. ठीक है. आर्गुमेंट्स क्या होता है? एन आर्गुमेंट इज द वैल्यू दैट इज सेंट टू द फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड. मीन्स 45 एंड 65 जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं, तो 45 एंड 65 ये कहलाएगा आर्गुमेंट्स. तो कभी भी आपसे कोई पूछे आर्गुमेंट्स क्या है या फिर पैरामीटर क्या है, तो क्या आप डिफाइन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये बताओ. कुछ तो बोलो. हेलो, आर यू गाइस देयर? यस भैया. यस ठीक है. भैया. तो ये चीज़ समझ में आ रहा ना कि कैसे चल रहा है चीज़ें. यस यस भैया. अब मैंने एक टर्म मेंशन करा था कि फंक्शन जो है वो चीज़ें रिटर्न भी कर सकता है. अब तक आपने क्या देखा कि फंक्शन जो है वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था. तो अगर रिटर्न करवाना है तो कुछ इस तरीके से बना सकते हो. जैसे मैंने बनाया टू नम सम करके एक फंक्शन बनाया ए कॉमा बी. अब क्या है, अब ये प्रिंट करने के बजाय रिटर्न करेगा ए प्लस बी. ठीक है. तो जब भी आप कॉल करोगे टू नम सम, तो अब तक आपका डायरेक्टली वैल्यू प्रिंट हो जा रहा था. यहाँ पे आप देखोगे तो आपका वैल्यू जो है टू नम सम में लाइक आएगा और प्रिंट होता हुआ दिखेगा. तो आप चाहो तो इसको वैल्यू को असाइन करके रख सकते हो, ए इज इक्वल टू, एंड देन फिर आप इसको स्टोर कर सकते हो. बट पहले वाले केस में क्या होता कि आप उसको वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन करके नहीं रख सकते थे, क्योंकि वो रिटर्न नहीं कर रहा था. ठीक है ना. तो आप इस तरीके से फंक्शन के अंदर रिटर्न करते हो. कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ. नहीं भैया. ऑल राइट. तो ये है आपका ऑल अबाउट अ फंक्शन इन पाइथन. ठीक है. इसमें मल्टीपल आर्गुमेंट्स या फिर लाइक पोजीशन ऑनली आर्गुमेंट्स, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग कल कंसीडर करेंगे. ठीक है. आज के क्लास में इतना ही रखते हैं ताकि आप रिवाइज कर सको चीज़ों को. ठीक है ना. कल हम लोग पोजीशन ऑनली, कीवर्ड ऑनली, ये सारे आर्गुमेंट्स डिस्कस करेंगे. एंड देन उसके बाद जो है हम लोग लैम्डा फंक्शन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करेंगे. ठीक है. भैया वो पहले दिन का यूट्यूब में डाला नहीं है आपने? हाँ, वो डल जाएगा सैटरडे वाला सेशन. हाँ ठीक है भैया. ऑल राइट. भैया लीस्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्या होती है? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आपको बताया था ना कि जो शॉर्ट फॉर्मेट में आप फॉर लूप लिखते हो लिस्ट के लिए, उसी को बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? जब आपने टर्म पढ़ा होगा इंग्लिश में, आपको ये चीज़ आता होगा. इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम जब होता था तो वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन करके एक पेपर आता था जहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी दिया हुआ होता था, उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस होते थे. कुछ याद आ रहा है? हाँ हाँ तो हाँ. क्या होता था, कॉम्प्रिहेंशन एक शॉर्ट स्टोरी होता था, राइट. तो जब आप लिस्ट फॉर लूप के थ्रू वैल्यू जनरेट करके अगर आप लिस्ट में स्टोर करते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो एक लिस्ट बना रहे हो, तो आपके पास हमेशा दो ऑप्शन होता है. मान लो आपके पास एक लिस्ट है इस तरीके से, और आप एक फॉर लूप चला के फॉर आई इन रेंज, मान लो एक टेबल आप स्टोर कर रहे हो कि 1 का टेबल आप स्टोर कर रहे हो, तो 10-11 तक चलाओगे, राइट. और आप स्टोर कर रहे हो सपोज ए डॉट अपेंड, और आप इसमें कर रहे हो आई 2 का टेबल आपको स्टोर करना, तो 2 मल्टीप्लाइड विथ आई करके स्टोर करोगे, राइट. और लास्ट में आप प्रिंट कर सकते हो क्या, प्रिंट ए करोगे. स्टोर हुआ. और ये Yes, sir. 0 से आ गया, तो ये टेबल अगर स्टोर करना तो 1 कॉमा कर दे तो ज़्यादा बेहतर होगा. देखो 2 का टेबल स्टोर हो गया. Yes, अब भैया. इसी को शॉर्ट अगर हम कर दे इस तरीके से, जो वैल्यू स्टोर करना है उसको पहले लिखते हैं. क्या करते हैं, जो वैल्यू स्टोर करना है उसको पहले लिखते हैं. तो क्या स्टोर करना था, 2 मल्टीप्लाइड विथ आई करना था. फिर फॉर लूप लिख देते हैं फॉर आई इन रेंज 1,11. ठीक है. इसी को बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन. अच्छा. ये लिस्ट के टाइम पे बताया था ना, लिस्ट के मेथड्स जब आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था, आप शायद भूल गए हो. आप एक बार लिस्ट वाला वीडियो रिवाइज कर लेना, यस भैया, लिस्ट वाला वीडियो में है. है ना.
तो हाँ, लिस्ट हाँ, कॉम्प्रिहेंशन हाँ। यही चीज़ है। कोई दिक्कत और कोई क्वेश्चन? नहीं भैया। ऑल राइट, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइज टुमारो।